हेलो स्टूडेंट्स, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देने वाले हो 2025 का। क्वेश्चंस का लेवल देखना कैसे आएंगे, आओ जरा देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। क्वेश्चन में बोला है आपको शॉपकीपर के लिए मार्क प्राइस किसी आर्टिकल का 4,000 रुपए है, ठीक है, और वो सेम आर्टिकल को बेचता है एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% टू ए, 5% डिस्काउंट पर ए को बेच देता है, ठीक है। ए सेल्स द सेम आर्टिकल टू बी, ए उसी आर्टिकल को बी को बेच देता है। बी सेम आर्टिकल को 7700 का बेचता है विदाउट डिस्काउंट एंड अर्न 10% प्रॉफिट परसेंटेज। 7700 का बी बेच देता है और 10% का प्रॉफिट कमाता है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय ए। प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय ए तो तब बता पाएंगे ना जब ए का सीपी पता होगा और ए का एसपी पता होगा। प्रॉफिट परसेंटेज तो तभी कैलकुलेट कर पाते हैं जब कॉस्ट प्राइस पता हो, सेलिंग प्राइस पता हो। तो हमें जतन करना पड़ेगा ए का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। तो कैसे करेंगे जतन, आइए जरा देखते हैं। देखो बी के बारे में सब पता है कि बी ने आर्टिकल को 7700 का बेचा, 10% का प्रॉफिट कमाया, तो सीपी पर प्रॉफिट कमाएगा 110% का। बी 7700 के बराबर है, तो अगर मैं आपसे सीपी पूछूं बी का तो 7000। बी ने 7000 में खरीदा, किससे? ए से खरीदा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये ए का सेलिंग प्राइस है, बोलो, बोल सकते हो, ठीक है। तो ये ए का सेलिंग प्राइस आपके सामने है। अब ए का सीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा। शॉपकीपर का मार्केट प्राइस 4000 है, उसने बेचा ए को 5% डिस्काउंट पर। 4000 का 10% 400, 200 डिस्काउंट पर 3800 में ए को बेचा। मतलब आप बोल दो कि 3800 में ए ने खरीदा। ये ए का सीपी है। ए का सीपी पता है, ए का एसपी पता है, प्रॉफिट पता कर लोगे। देख लो जरा प्रॉफिट कितने का हुआ। प्रॉफिट हुआ 3200 रुपए का, ठीक है। प्रॉफिट हुआ 3200 रुपए का और प्रॉफिट हुआ सीपी पर 3800 पर इंटू 100। अब आपको ये देखना है कि जो 32 है वो 38 का कितना परसेंटेज है। तो 2 से 1 पर, 2 से 6 पर 19, 16 को क्या लिख सकते हो 19 माइनस 3, 19 बाय में 19 100% बनेगा, माइनस ये 3 है ना, 19 माइनस 3 लिखा है ना। तो 3 19 का कितना परसेंटेज है आपको ये देखना है। तो देखो अप्रोक्सीमेट 10% 19 का 1.9 बनेगा, और अगर मैं 10% 1.9 तो 5% बनेगा इसका 1, मतलब 2.9 है ना। 5% मतलब कि आप 15% माइनस कर दो 3 के 3 जो है वो 15% के आसपास बनेगा। 100% माइनस 15 मतलब 85 से हल्का सा कम आपका आंसर बनेगा 85 से। तो 85 से हल्का सा कम देखो कौन सा है, ये वाला ऑप्शन, तो ये वाला आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जुड़िए बैंकिंग टेक्स्ट बुक के साथ। मेरी क्लास होती है 9 AM मॉर्निंग में 9 बजे, ठीक है। आप उस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं अगर आपको इस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, पीओ के लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू।